हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच मी में बहुत बहुत स्वागत है। अब आप इस वीडियो के माध्यम से परसेंटेज यानी प्रतिशतता के क्वेश्चन नंबर 31 से 45 तक यानी टोटल 15 क्वेश्चंस का कलेक्शन देखेंगे और उनको समझते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में, जहाँ पर देखिए बात करें एसएससी, रेलवे, बैंक या एनटीपी से, और या फिर आपके सीटेट, यूपी टेट से, ये सभी एग्जाम इनमें पूछे जाते हैं। देखो, इसको क्वेश्चन में बता दिया है, लिख भी दिया है हमने कि एसएससी परीक्षा 2010 में ये क्वेश्चन आया भी था। तो इस तरह से इसमें आगे जो सीरीज है, इसी तरह की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी न किसी परीक्षा में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आए हुए हैं। तो इनको ध्यान से देखते हैं, समझते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। यदि है कि यदि ए का 60% बराबर है बी का 3/4 हो, यानी ए का 60% बी के 3/4 के बराबर हो, तो ए अनुपात बी को ज्ञात करो। देखो, इसको बड़े आसानी से करेंगे। तो ए का 60%, ए इंटू 60/100 इक्वल टू बी इंटू 3/4। अब इससे जैसे जो भी कट रहा है तो कट कर देंगे। 20 से यदि कट करना चाहें तो 20 से ये आपका 3 टाइम और ये 5 टाइम कट जाएगा। अब देखिए, यदि वैसे कट करें तो ये न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर कट जाएगा। आप पश्चांतर करके निकालेंगे तो इसमें हमें मिल जाएगा a/b। v को इधर लेकर के आएंगे तो वैसे ही देख पा रहे हैं a/5 इधर बचेगा, क्योंकि 3 से जब 3 कट कर देंगे तो इधर से हमारा बचेगा, यानी 3 से 3 कैसे जैसे ऊपर कट कर दिया है तो ये a/5 बचेगा और दूसरे साइड में b/4 बचेगा। तो a/b इक्वल टू हो जाएगा, यानी b को इधर ले आएंगे तो ये 5/4 हो जाएगा। अर्थात a और b का जो संबंध है आपस में 5/4 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। इस संख्या का 2.5 कितना है? चलिए तो इसको देखते हैं। 740 का 35%, तो 740 इंटू 35/100 संख्या से 34 अधिक है। तो जो संख्या है, संख्या हमें पता नहीं तो हम लिख लेते हैं कि संख्या के बराबर 740 इंटू 35/100। ये अधिक कितना था? 34। तो जितना अधिक है वो माइनस कर देंगे, -34। तो इस संख्या का 2.5 कितना है? तो पहले हम इतना निकाल लेते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद 259 मिला। अब 259 का में 2.5 निकाल लेना है, तो ये 259 का 2.5 आ गया 103.6। नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 33 में किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था? देखो, एसएससी परीक्षा 2010 में आया था, ये पूछा गया है। और इसके अनुसार देखो, मूल्य ज्ञात करना है तो मूल्य का 110, पहले 10% बढ़ाया गया तो 110/100 इंटू, फिर 20% बढ़ाएगा तो 120/100। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसके 2 जीरो से ऊपर के दोनों इधर के जीरो कैंसिल कर देंगे। 12 का 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ से हो जाएगा आपका, देखो इसको पूरा यदि चेंज करेंगे तो यहाँ से ट्रांसफर करने पर ये अपॉन ऊपर पहुँच जाएगा। 12 का 11 से मल्टीप्लाई करने पर 132 हो गया। और ये पश्चांतर करने पर, ट्रांसफर करना, राइट लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे तो 33 के मल्टीप्लाई में 100 देखो ऊपर पहुँच जाएगा, 100/132 नीचे आ जाएगा। क्योंकि जब ट्रांसफर करते हैं तो डिवीजन के नंबर मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई का नंबर डिवीजन में, और एडिशन का सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन का एडिशन में ट्रांसफ़र होता है। तो इस तरह से इसको आप सॉल्व करेंगे। तो ये 11 से यदि फिर कट करेंगे अपने इधर को तो पूरा, तो ये कट करने के बाद देखो किसी भी तरीके से निकालेंगे तो आप 25 तक, देखो यहाँ पे कैसे भी कट करोगे, 33 से कट करते हो तो ये 4 टाइम में 4 से 100 कट जाएगा 25 टाइम में। तो इस तरीके से 25 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर, किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत कमी आई? तो इसमें 4 से 5, उसकी दलाली में क्या है, 4% से 5% हो गई, वृद्धि हो गई। अब लेकिन उसका जो, उसकी जो आय थी वो अपरिवर्तित रही है।
तो हम इसको निकालें 1/5, इनका जो डिफरेंस है बीच में, तो हमने निकाल लिया 1 का डिफरेंस है, तो 1/5 इंटू 100, तो ये कितना हो गया 20%। तो उसके आय में 20% की कमी आ गई। अब निकाला कैसे, तो 4 से जब 5 हो गया तो इन दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे, और वो कितने प्रतिशत उसका डिफरेंस हुआ है जहाँ से इससे, तो उसको वहाँ से निकालें तो 1/5 इंटू 100, या परसेंटेज निकालने के लिए हम हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से ये तो देखा कि 20% का अंतर हो गया, उनका कमी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना है। अब देखो 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर देते हैं, तो उससे केवल पानी ही 4 लीटर कम किया जा रहा है, तो 12 लीटर से 4 लीटर कमी आ जाएगी, तो 8 लीटर पानी बचेगा। टोटल वो 8 लीटर रहेगा, पानी नहीं, वो घोल ही 8 लीटर बचेगा, क्योंकि 4 लीटर उससे पानी को वाष्पित कर दिया गया है। अब वो 8 बचा हुआ है। अब 7% था, तो अब यहाँ से निकालेंगे 7 इंटू ट्रिक के माध्यम से, 7 इंटू 12/8, 12 लीटर था, अब 8 लीटर बचा हुआ है, तो कमी कितनी आ गई, तो यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 12 और 8 को यदि कट करेंगे आप, तो ये 12 3 टाइम में और 8 2 टाइम में। अब इनको 3 7 जा 21 का हाफ कर देंगे, 10.5%, यानी पानी की कमी से लवण प्रतिशत बढ़ता है, ये तो स्वाभाविक है। तो पहले 7% था, तो पानी जब कम हो गया तो उसकी लवण की परसेंटेज जो होगी वो बढ़ जाएगी। इस तरह वो 7% से अब 10.5% हो गई है। नेक्स्ट नंबर, सेब के मूल्य में 25%, सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं। घटा मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। देखो सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं, तो घटा मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, तो इसको प्रति किलोग्राम में निकालना है। ये तो ऑल ओवर दे दिया है प्रति किलोग्राम में, 1 किलोग्राम में कितनी कमी की गई है। देखो तो 1 किलोग्राम का प्रतिशत यानी हमेशा वर्तमान भाव आएगा, प्रेजेंट टाइम से लेकर चलेंगे, तो 1 किलोग्राम बराबर 240/2, इसका 120 रुपये, तो 2 किलो में 240 में 2 किलोग्राम अधिक ले लेता है, 240 रुपये में, तो 2 किलोग्राम अधिक ले लेता है, तो 1 किलोग्राम के लिए 120 रुपीज़ चाहिए, अर्थात वो 1 किलो में 120 रुपये में 1 किलो अधिक ले लेता है। तो वर्तमान भाव में चाहते तो 120 का 25% निकाल लेते हैं, यही तो कमी हुई है। तो क्योंकि 1 किलो को देखना है, तो 120 का 25%, 120 इंटू 25/100, 30 रुपीज़, यानी उसके मूल्य में प्रति किलोग्राम की कमी देखें तो 30 रुपये की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेब के एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हुए। यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों तथा दोनों विषयों में 6900 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हों, तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है। तो अनुत्तीर्ण वालों को परसेंटेज निकाल लेना है, और बस तो उसमें पूछा गया है 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो पूछ रहा है तो दोनों विषयों में इतने अभ्यर्थी यदि अनुत्तीर्ण, तो 17% की बात करें तो 77%, तो पास होने वाले की बात करें 23% पास हुए हैं। तो पूछा क्या गया हमसे, तो कुल कितने अभ्यर्थी थे, और 6900 अभ्यर्थी उत्तीर्ण होने वाले हैं। तो अनुत्तीर्ण की पहले बात कर लेंगे, अनुत्तीर्ण कितने हो रहे हैं, तो अनुत्तीर्ण निकालना है, तो दोनों को जोड़ करके जो अलग अलग हो रहे हैं उन दोनों को जोड़ करके उसमें से जो दोनों की बात कर रहा था उतना घटा देना, तो 94 - 17 दैट इज 77%। अब 77% यदि फेल होने वाले हैं तो 100 में से फिर घटा दें 77 को, तो 23% पास होने वाले हैं। क्वेश्चन में बताया कि 23% जो है वो 6900 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर होगा, तो उसको 23 से 6900 को कट कर लेंगे, तो ये 300 हो गया। 1% इक्वल टू 300, तो 100% इक्वल टू, तो 300 इंटू 100 दैट इज 30,000। टोटल स्टूडेंट्स 30,000 थे, जिनमें से ये 77% फेल होते हैं और 23% पास होते हैं। तो नेक्स्ट नंबर देखते हैं, किसी कक्षा के
72% विद्यार्थियों ने विज्ञान तथा 44% ने गणित विषय चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो तथा 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय चुने हो तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? देखो 72% विद्यार्थियों ने विज्ञान और 44% गणित चुनते हैं। कहता है यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो तो 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय चुने हो तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे? देखो एसएससी 2010 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको देखो कैसे करेंगे। तो ये साइंस और मैथ्स इन दोनों में निकालना है। तो साइंस में 72%, मैथ्स में 44%, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 72 + 44 116। अब इस 114 तो ये 72 + 44 इनको जोड़े 116 हो गया। 116 दोनों विषय में 16%, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा हो रहा है तो दोनों विषय में वो 100 से जितना एक्स्ट्रा है तो 116 में देखें तो 100 से 16 एक्स्ट्रा है तो ये 16% दोनों विषय वाले हैं। जितना 100 से ज़्यादा हो जाए वो दोनों विषय से है। तो 16% इक्वल टू हमें बता दिया है क्वेश्चन में कि 40 है, तो 1% इक्वल टू 40/16 दैट इज 5.2। तो 100% इक्वल टू 5.2 इंटू 100, 2 से 100 को कट कर देंगे 50 हो जाएगा, 50 का 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 250 हो जाएगा। तो इसमें क्लियर हो गया कि ये पूछा गया कि तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो चलो आंसर हो गया हमारा 250 स्टूडेंट्स कक्षा में थे। नेक्स्ट नंबर, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों तो छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? तो चलो देखो कितने आसानी से हो जाएगा। लड़का और लड़की देख लेते हैं। 3% लड़का, 2% लड़कियां हैं जो छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप लेने के लायक है। तो इसमें बता दें 20% 80% दोनों में से। तो लड़का यहाँ पर क्या बात कर रहा है, यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियाँ, ठीक है, तो 20% लड़के जो छात्रवृत्ति लेते हैं और 80% फिर नहीं लेने वाले हैं। इसी तरह लड़कियों में 30% लेने वाले हैं और 70% छात्रवृत्ति ना लेने वाले हैं। तो 3 का 80% निकालेंगे, क्योंकि उसने पूछा गया है कि वो अभ्यर्थी ज्ञात करना है जो छात्रवृत्ति लेने लायक है, जो ले सकते हैं। तो 3 का 80% जो छात्रवृत्ति ना लेने वाले हो, सॉरी ध्यान देना, तो ना लेने वाले 80%, तो 3 का 80% निकाला तो 2.4 हो गया। इसी तरह यहाँ से ना लेने वाले लड़कियों में 70%, तो 2 का 70% नहीं 1.54 हो गया। तो इस तरह से 2.4 और 1.4 को यहाँ से ऐड करके देखेंगे तो ये हो जाएगा, तो 3.8 हो गया। 3.8/5, क्योंकि टोटल 5 है ना, ये 3 और 2 रेशियो के अनुसार बात करें तो 3 और 2 5 स्टूडेंट्स है। 5 में से 3.8 जो है स्कॉलरशिप ले रहे हैं, तो 100 में से इसको निकालना है, तो 100 से परसेंटेज में निकालना, छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले कितने हैं। तो 3.8/5 इंटू 100, पॉइंट यदि हटाना चाहेंगे तो पॉइंट हटाने के लिए हम नीचे फिर 0 बढ़ाएंगे तो 50 हो जाएगा। 50 से 100 को 2 टाइम कट कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई 38 में कर देंगे तो 76% इसका आंसर हो जाएगा। 76% ऐसे स्टूडेंट हैं जो छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले हैं। नेक्स्ट नंबर, एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, उसमें बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले और सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। तदनुसार यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले हों तो ए को कितने अंक मिले हैं? ठीक है, तो अब देखो यहाँ से शुरू करते हैं। अब हम पहले अपना एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। ए बी सी इनको और बी सी डी। ए को बी की अपेक्षा
20% अधिक मिले थे, तो एक बी को यदि 100 मिले हैं तो उसको 125 मिलेंगे। तो ये 100 और 5 इनका रेशियो हमने निकाले 100 से, तो 5 और 4 हो गया ए और बी का। ए और बी का रेशियो 5-4, क्योंकि 125 और 100 से निकालेंगे तो इनमें 5 और 4 हो गया। इसी तरह बी और सी की कंपैरिजन करिए कि बी के जो है तो बी से सी को 10% कम मिलते हैं, तो ये 90 और 100 से निकालेंगे तो 90 और 100 से, तो इसका रेशियो हो जाएगा 9 और 10। इसी तरह सी को डी से 20% अधिक मिलते हैं, तो ये 125 और 100, तो इस तरीके से इसका जो रेशियो होगा 5 और 4 हो गया। अब इन सभी का रेशियो हम निकाल लेंगे रेशनल। तो यहाँ पर ए बी सी डी, तो 5:4, फिर ये फिर अगला है, ये सभी यही हो गया। दूसरी लाइन में दूसरा यदि हम इनको निकालेंगे बराबर करने के लिए, 9 कहाँ पर सी कहाँ पर है उसको उस हिसाब से रखेंगे, तो ये 9 9 10 10, ये 5 5 5 और 4। इसको उस तरीके से नहीं करना चाहते, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके ना करके कि सीधा सबका रेशियो निकालना है एक साथ में, A/B, B/C, C/D करके, तो उससे ये इसका पूरा आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, सबका हम रेशनल करके सबके एलसीएम निकाल करके उनको डिनोमिनेटर्स को इक्वल करेंगे। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं ये 25, 36, 40 और 32 इस तरह हो गए। तो 25 को 250 अंक हो गए, 32 320 हो गए, हमने 100 से निकालेंगे तो इस तरीके से, तो 250 और 320। और पूछा क्या गया था, पूछा गया है तो ए को कितने अंक मिले, यहाँ पर से ए के लिए 250 से निकालेंगे, ए को 250/500 इंटू, क्योंकि लास्ट वाले बताया गया 32 वाले को 320 थे। देखो स्टार्टिंग क्वेश्चन में देखो उसने बताया है कि यदि डी को 500 में से 320 मिले हों तो इसका रेशियो हम निकाल पा रहे हैं 32 है, 32 और 320 के बराबर है, इसलिए 25.50 के बराबर हो जाएगा। तो अब हम उसी से इसको जब लिखेंगे तो ए को 250/500, क्योंकि पूर्णांक उसका 500 है ना, तो हम उसका रेशियो निकालेंगे और परसेंटेज निकालेंगे। अब 20 से 20 इसको कैंसिल कर देंगे, इसके 20 इसके 20 कैंसिल, 5 से 25 को कट करेंगे, 5 टाइम हो जाएगा, ये 50 हो गया, 50%। तो एक को 50% अंक प्राप्त हुए। ठीक, नेक्स्ट नंबर, यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120% कितना होगा। यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120% कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, 120 एक संख्या, किसी संख्या का 20% बराबर 120 कर देंगे, किसी संख्या का 20% जो है 120 हो जाएगा, तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, तो 120% कितना होगा 120 इंटू 6 हो गया। ये देखो SSC CGL 2013 में क्वेश्चन पूछा गया, कितना आसान क्वेश्चन है कि 20% किसी नंबर का 20% 120 के बराबर, तो 1% उसका 120.20 यानी 6 हो गया, तो 120% कितना 120 इंटू 6 720 हो जाएगा और आंसर हो गया। नेक्स्ट नंबर, ये भी क्वेश्चन देखो SSC CGL 2013 का ही है। राकेश की अपनी आय का 75% खर्च करता है, राकेश जो है, राकेश जी अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। तो बचा क्या लेता है 75% खर्च किया तो 25% बचा लेगा। उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है, यानी पहले 25% बचा रहा था लेकिन अपने खर्च में 10% बढ़ा देता है। तदनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। 20% वृद्धि उसकी आय में हो जाती है तो 10% वो अपने वृद्धि का जो खर्च में बढ़ाता है। तो देखो वृद्धि जितनी हुई उसका आधा तो खर्च में बढ़ाता है, तो स्वाभाविक ही उसकी बचत में भी वृद्धि होगी। चलिए शुरू करते हैं। इसमें आय उसकी 100 रुपीज़ है, खर्च 75 करता था और 25 बचा लेता था। अब क्या कर रहा है, अब उसकी आय 120 रुपये हो गई है। अब आय उसकी जब 120 रुपये हो गई तो वो खर्च कितना करता है, सिर्फ उसी का जो है
20% बढ़ा देता है खर्च को। तो 75 को 20% निकालेंगे तो 7.5 करके, यानी खर्च को 10% बढ़ाता है। ठीक है, 10% बढ़ाता है, तो 75 का 10% निकालेंगे 7.5 आएगा। 7.5 को 75 में ऐड कर देना है, तो अब वो खर्च कितना करने लगा, 82.5 रुपीज़। तो अब 120 में 82.5% रुपीज़ खर्च करता है, तो बचेंगे कितने, तो 120 में से 82.5 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहाँ बचत उसके होने में 37.5%। अब इतनी बचत हो गई, तो बचत प्रतिशत निकालना है। तो 12.5.25 जो इनका डिफरेंस करके निकल के आएगा, और इनटू 100। अब इससे कट कर लो, 4 टाइम में 4 का मल्टीप्लाई 1 और 12.5 में कर देंगे 50%। तो उसने क्या करा, अपनी उसकी बचत जो है 50% बढ़ जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए सी से 50% बड़ा हो और बी सी से 25% बड़ा हो, तो ए बी कितने प्रतिशत बड़ा होगा, यानी ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा, ये मतलब यहाँ पर। तो अब देखिए, ए बी सी तीनों लिख लिया। अब यहाँ पर सी से शुरू करेंगे, जो लास्ट कंपेरिजन है, क्योंकि बी सी से 25% बड़ा है, तो सी यदि 100 है तो बी 125 हो जाएगा। और ए सी से 50% बड़ा है, ए को भी सी से कंपेरिजन करिए, तो जब सी 100 है तो ए हो जाएगा 150। अब इसको हमें निकाल लेना, पूछ रहा है कि ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है, तो 150 और 125 में हमें परसेंटेज निकाल लेने हैं। देखिए दोनों का डिफरेंस क्या है बीच में, पहले वो निकालना है। तो 25 है, तो 25 जो डिफरेंस अपॉन, अब कहाँ से निकालना है, बी से निकालना है कि बी से कितने प्रतिशत बड़ा है। तो 125, 25 से इसको कट करना चाहे तो 5 टाइम में कट जाएगा, 5 से 100 कट करेंगे तो 20 टाइम में, तो 20%, यानी ए बी से 20% बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या के 2/5 का 1/3 का 3/7 15 है, तो उस संख्या का 40% क्या है। देखो ये RRB बेंगलोर GG परीक्षा 2003 में पूछा गया था। देखिए, अब अगर किसी संख्या के 2/5 का 1/3 का 3/7, तो जो कह रहा है वही लिखते जाते हैं। संख्या उसका 2/5, फिर 2/5 का 3/7, वो बराबर 15 है। अब कैलकुलेट कर देते हैं, 3 से इसको 5 टाइम में कट कर देते हैं। अब यहाँ पर से 5 से बन जा करके मल्टीप्लाई करके उधर जा करके मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 35/2। तो संख्या हो गई 35/2। अब इसका 40% पूछा है, तो 35/2 का 40% निकाले हुए 2 से 40 कट कर दोगे, और ये जा करके मल्टीप्लाई करोगे 100 से, अपॉन यानी 1/100 और मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मीन्स बात करते हैं 35/2 मल्टीप्लाई 40/100। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने में इसका 1 0 कैंसिल करके 5 से कट करना चाहते हैं, 7 टाइम है, ये 2 टाइम कट जाएगा। अब देखो 2 से ये 2 जब 4 यानी 4 कट जाएगा, तो 7 बचेगा, दैट इज 7। क्वेश्चन नंबर 45, संख्या का 33 सही 1/3% 33/1/3% 100 है, तो वह मूल संख्या क्या है। दोस्तों ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि वीडियो को लाइक नहीं कर रहा तो लाइक कर दें प्लीज़, और दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें, कमेंट करके बता भी दिया करें, कम से कम एक बार पता तो चले कि वीडियो में कुछ चीज़ें जो बताई जा रही हैं आप लोगों को समझ में आ रही है नहीं आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट हैं या नहीं, आपको अच्छे में से समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए ढूंढ करके कलेक्ट करके आप लोगों को दिए जा रहे हैं, फिर भी आप लोग देख लेते हैं, आराम से अपना काम निकाल लेते हैं, और ना तो लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना कमेंट करके कुछ बताते हैं। और दोस्तों यदि वीडियो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए देखते हैं, संख्या का 33 से 1/3 33/1/3% 100 है, तो मूल संख्या क्या है। तो 33/1/3% इक्वल टू 1/3, तो संख्या इंटू 1/3, ये इसी से निकाल लेंगे, इक्वल टू 100 होता है, 100 के बराबर मान लेंगे। तो ये तो 3 को ट्रांसफ़र करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/3 में से पश्चांतर करेंगे तो मल्टीप्लाई 3/1, 1/1 में लिखना नहीं थे, 100 × 3 दैट इज 300। इस तरीके से स्टूडेंट्स ये परसेंटेज चैप्टर जो एडवांस
ट्रिकी मैथ से हमें परसेंटेज से वीडियो देना था, उसका ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद नेक्स्ट कोई टॉपिक देखेंगे जिससे इंपॉर्टेंट इसी तरह क्वेश्चन आप लोग प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो और चैनल के साथ में बने रहिए, सब्सक्राइब करिए। आपको इसी तरीके के एक से ज़बरदस्त वीडियोस, अच्छे क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में मिलते रहेंगे। तो दोस्तों अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।